अब नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से नागरिकता के मुद्दे ने देश के लाखों करोड़ों लोगों को टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि सरकार ने जो नागरिकता साबित करने की शर्त रखी थी वह ऐसी थी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हाल ही में एक नया आदेश चुनाव आयोग की तरफ से आया है, जिसने लाखों लोगों की टेंशन खत्म कर दी है। पहले जहां नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज माना जा रहा था, वहीं अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इसकी जगह 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक भी आपके पास है तो वह भी मान्य होगा। मतलब अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी कागज है तो आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं? क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट इनमें शामिल हैं? और जन्म के साल के हिसाब से किन लोगों को कौन कौन से अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने होंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने लोगों की उम्र के हिसाब से यहां पर अलग अलग नियम निर्धारित किए हैं। 1987 से पहले जन्म लेने वालों, 1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वालों और 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए नियम अलग अलग रखे गए हैं। इन तीनों श्रेणियों में क्या क्या फर्क है? किसे अपने माता पिता के कागज भी दिखाने होंगे और किसे सिर्फ अपना ही दस्तावेज काफी होगा? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों की स्थिति साफ कर लेते हैं। अगर आपका जन्म इस तारीख से पहले भारत में हुआ है तो आपकी जन्मतिथि और नागरिकता साबित करने के लिए कुल 11 मान्य दस्तावेज बताए गए हैं, जिनमें से कोई भी एक पर्याप्त होगा। सबसे प्रमुख है जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन बहुतों के पास उस समय यह नहीं बना था तो पुराने समय में जारी हुआ वोटर आईडी भी नागरिकता साबित करने में पर्याप्त रहेगा। अगर वह भी नहीं है तो हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाई जा सकती है, क्योंकि उस पर दर्ज जन्मतिथि स्वीकार्य मानी जाती है। लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं हैं तो भी यहाँ पर विकल्प बंद नहीं होते। स्कूल का कोई भी प्रमाण पत्र, जैसे 5वीं या 8वीं की टीसी, पुराने स्कूल से मिला प्रमाणित पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन या रजिस्ट्री बेनामा से जुड़े कागज, सरकारी नौकरी या पेंशन से संबंधित आधिकारिक प्रमाण, इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो यह भी आपकी श्रेणी में मान्य है। सार यह है कि 1987 से पहले वालों के लिए अपने दस्तावेज ही पर्याप्त हैं। माता पिता के कागज दिखाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात पक्की समझ लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पहचान और पते की पुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज हैं, लेकिन अकेले इनके आधार पर नागरिकता सिद्ध नहीं मानी जाएगी। इन्हें साथ रखना फायदेमंद है ताकि मिलान और पता परिवार की जानकारी तुरंत मिल जाए। पर नागरिकता के लिए 11 में से ही किसी एक मुख्य दस्तावेज का होना जरूरी है। कई जगह लोग मान लेते हैं कि सिर्फ आधार दिखाने से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य प्रमाण वही होंगे जो सूची में बताए गए हैं। अब आते हैं 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 के बीच जन्मे लोगों पर। इस श्रेणी के लिए नियम थोड़ा सख्त हैं। आपको अपने दस्तावेज के साथ माता पिता में से किसी एक की भारतीयता का प्रमाण भी देना होगा। माता पिता का वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी पेंशन से जुड़े अधिकृत कागज, भूमि रिकॉर्ड, किसी पहले हुए एनआरसी या सरकारी सूची में नाम, इनमें से जो उपलब्ध हो वह प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अपना हाई स्कूल मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या 11 वाले अन्य दस्तावेजों में से जो उपलब्ध हो वह भी जोड़ें। मतलब यह श्रेणी अपना प्लस एक अभिभावक के नियम पर चलती है। 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए माता पिता के कागजों की आवश्यकता और स्पष्ट हो जाती है। यहाँ अपने दस्तावेज के साथ सामान्यतः दोनों अभिभावकों की भारतीयता से जुड़े प्रमाण मांगे जा सकते हैं, ताकि वंशानुगत आधार स्पष्ट हो। अगर माता पिता में से कोई विदेशी नागरिकता रखता है तो उसके लिए नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा जैसे कागज भी दिखाने होंगे, ताकि स्थिति साफ साफ परिभाषित की जा सके। इस श्रेणी में भी आधार, पैन, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस सहायक ही माने जाएंगे, मुख्य नहीं। दोस्तों, भले हम उसे स्क्रीन पर लिस्ट की तरह न दिखा रहे हों। मुख्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पुराना वोटर आईडी, हाई स्कूल मार्कशीट स्कूल प्रमाण पत्र, जाति या निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भूमि से जुड़े प्रमाणित कागज, सरकार द्वारा जारी कोई भी प्रमाण जिसमें नाम और जन्मतिथि साफ दर्ज हो, पेंशन सेवा से जुड़े अधिकृत पत्र शामिल हैं। बैंक पासबुक अगर सरकारी बैंक की है और उस पर जन्मतिथि स्पष्ट है तो वह भी सहाय हो सकती है, बशर्ते संबंधित प्राधिकारी उसे स्वीकार करें। हाँ, आधार, पैन, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पते के सपोर्ट की तरह साथ रखना समझदारी है। पर नागरिकता की धुरी इन्हीं 11 में से किसी एक दस्तावेज पर रहेगी। यह बात वीडियो खत्म होने तक याद रखिए। दोस्तों, पहले अब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला कानून 1969 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1970 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। लेकिन शुरुआती दशकों में आम लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र को
उतनी प्राथमिकता नहीं दी। इसलिए बहुतों के पास आज भी पुराना जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। समय बदला और नियम सख्त हुए। 1 अक्टूबर 2023 से संशोधित प्रावधान लागू हैं, जिनके तहत 2023 और उसके बाद जन्म लेने वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एकमात्र वैध आधार मानते हुए उसे हर प्रमुख सरकारी शैक्षणिक प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देश यह भी है कि जन्म के 7 दिनों के भीतर अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, और अब यह डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है। इसलिए नए माता पिता को देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।